नमस्कार। और इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ कानूनी प्रावधानों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब वो स्थितियां जब कोई सरकारी अधिकारी यानी लोक सेवक अपना काम कर रहे हों और कोई उन्हें रोके या मदद न करे या शायद उनके आदेश ही ना माने। तो हमारे सामने हैं भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं 221 से लेकर 225 तक। मकसद ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लें, बल्कि ये समझें कि भाई अगर कोई लोक सेवक के काम में अड़चन डालता है तो होता क्या है, कानून क्या कहता है। सोचिए जरा, ऐसी बातें तो होती रहती है ना। कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, कोई सर्वे कर रहा है या कोई कानूनी आदेश लागू करवा रहा है। अब अगर कोई जानबूझकर रोके या जहां मदद करनी चाहिए वहां ना करे या सीधा कह दे कि मैं नहीं मानता आदेश, इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है धारा 221। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी लोक सेवक को उनके सार्वजनिक काम करने में बाधा डालता है तो इसका मतलब क्या है। ये बाधा डालना कितना कितना फैला हुआ है। हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जानबूझकर बाधा डालना। इसका मतलब है सक्रिय रूप से, मतलब इरादे के साथ किसी लोक सेवक के काम में अड़चन पैदा करना, रुकावट डालना जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हों। और ये बाधा, जैसा आपने कहा, सिर्फ शारीरिक नहीं हो सकती कि धक्का दे दिया या रास्ता रोक लिया। ये किसी भी तरह की हो सकती है। मान लीजिए कोई उनके कागज छीन ले या जांच में क्या कहते हैं गलत जानकारी दे दें जिससे काम रुके या मुश्किल हो। मतलब मेन बात है सक्रिय हस्तक्षेप। अच्छा, सक्रिय। और इसके लिए सजा क्या रखी है फिर? धारा के हिसाब से 3 महीने तक का किसी भी प्रकार का कारावास या 2,500 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। 3 महीने या 2,500? ये सजा मतलब बहुत ज्यादा कठोर तो नहीं लगती, खासकर शायद आगे की धाराओं के मुकाबले? क्या ये कम गंभीर अपराध माना जाता है? हाँ, तुलना में देखें तो खासकर जब हम आगे धमकी या अवज्ञा वाली धाराएं देखेंगे तो शायद ये कम लगे। लेकिन कम गंभीर का मतलब ये नहीं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, ये एक तरह से एक बेसलाइन सेट करती है कि भाई लोक सेवक अपना काम कर रहा है तो जानबूझकर उसमें कोई भी बाधा डालेगा वो ठीक नहीं है। सजा की मात्रा शायद ये दिखाती है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा या नुकसान एकदम से नहीं हुआ, पर सरकारी काम ठीक से चलता रहे, इसके लिए इसे दंडनीय बनाना जरूरी है। इसे आप पहली सीढ़ी मान सकते हैं। ठीक है, समझ गया। तो धारा 221 हुई सक्रिय बाधा। अब आते हैं धारा 222 पर। ये मुझे थोड़ी अलग लग रही है। यहाँ कुछ करने के बजाय ऐसा लग रहा है जैसे कुछ न करने की बात है। ये कहती है कि जब कानूनन किसी को लोक सेवक की मदद करनी हो पर वो जानबूझकर न करे, कानून यहाँ मतलब क्यों सजा दे रहा है कुछ न करने के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। धारा 222 जो है वो नागरिक के एक छुपे हुए कर्तव्य की तरफ इशारा करती है। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां कानून उम्मीद करता है कि नागरिक लोक सेवकों की मदद करें, और ये निष्क्रियता यानी जानबूझकर मदद न करना, ये भी तो कानून व्यवस्था या सरकारी काम में बाधा डाल सकती है ना। इसीलिए इसे भी अपराध माना है। हालांकि इसका नेचर धारा 221 के सक्रिय दखल से अलग है। इस धारा में भी देखिए 2 हिस्से हैं और सजा भी अलग-अलग है स्थिति की गंभीरता के हिसाब से। पहला हिस्सा यानी क्लॉज ए वो आम स्थिति के लिए है। अगर कानून आपसे मदद की उम्मीद करता है, जैसे मान लीजिए किसी कानून में लिखा है कि नागरिकों को मदद करनी होगी कुछ खास हालात में, और आप जानबूझकर नहीं करते, तो सजा है 1 महीने तक का साधारण कारावास या 2,500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। साधारण कारावास मतलब बिना मेहनत वाला? हाँ, साधारण मतलब बिना कठोर श्रम के। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है क्लॉज बी, वो ज्यादा गंभीर और खास स्थितियों के लिए है। अगर कोई लोक सेवक किसी विशेष काम के लिए आपसे कानूनी तौर पर मदद मांगता है, जैसे सोचिए कोई कोर्ट का समन देना है या वारंट तामील करना है, किसी जुर्म को होने से रोकना है, कहीं दंगा फसाद हो रहा है उसे दबाना है, या किसी मुजरिम को पकड़ना है जो भागा हुआ है, और आप ये जानते हुए भी जानबूझकर मदद नहीं करते, अच्छा, तो सजा काफी बढ़ जाती है। यहाँ 6 महीने तक का साधारण कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ये फर्क तो साफ है। मतलब एक सामान्य कानूनी जिम्मेदारी न निभाना और एक खास गंभीर मौके पर मांगी गई मदद न करना, इसके नतीजे अलग हैं। ये क्या दिखाता है? क्या कानून ये कह रहा है कि फौरन वाली या गंभीर स्थितियों में नागरिक का सहयोग ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल।
क्लॉज उन्हीं स्थितियों पर फोकस करता है जहां मदद न मिलने से कानून लागू करने में या जुर्म रोकने में या पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने में सीधी और गंभीर अड़चन आ सकती है। जैसे वो उदाहरण दिया था मैंने, पुलिस किसी खतरनाक अपराधी के पीछे है और आपसे मदद मांगे, शायद रास्ता पूछ ले या रोकने को कहे, और आप जानबूझकर मना कर दें, तो उसका असर गंभीर हो सकता है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए यहाँ ज्यादा सजा है। ये दिखाता है कि कानून स्थिति की तात्कालिकता और संभावित नुकसान को देखकर जिम्मेदारी का लेवल तय करता है। ये दिलचस्प है कि कानून सिर्फ एक्टिव दखलंदाजी को नहीं बल्कि जरूरी वक्त पर मदद न करने को भी, मतलब उसको भी गलत मानता है। खैर, आगे बढ़ते हैं धारा 223 पर। यह है लोक सेवक के कानूनी आदेश की अवज्ञा, मतलब ऑर्डर न मानना। ये धारा 221 और 222 से कैसे अलग हुई? देखिए, 221 में आप एक्टिवली रोक रहे थे, 222 में आप मदद नहीं कर रहे थे जब करनी चाहिए थी। धारा 223 में आप एक कदम और आगे हैं। आप एक लोक सेवक के दिए खास कानूनी आदेश को जानबूझकर नहीं मान रहे। ये आदेश कुछ करने का हो सकता है, कुछ न करने का हो सकता है, या अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ खास करने का। शर्त यह है कि वो लोक सेवक कानूनन ऐसा आदेश देने का अधिकार रखता हो और आपको उस आदेश का पता हो। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी इलाके में कर्फ्यू लगा है, डीएम का ऑर्डर है कि शाम 6 बजे के बाद कोई बाहर ना निकले। ये तो कानूनी आदेश हुआ एक सक्षम अधिकारी का। अब कोई ये जानते हुए भी जानबूझकर बाहर घूमता है, तो क्या वो धारा 223 में आएगा? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अब इसके परिणाम क्या होंगे, ये इस पर निर्भर करेगा कि उस अवज्ञा का असर क्या हुआ या क्या हो सकता था। इस धारा में भी 2 लेवल हैं। क्लॉज ए कहता है कि अगर इस नाफरमानी से किसी कानूनी तौर पर काम कर रहे व्यक्ति को, जैसे कोई पुलिस वाला जो ऑर्डर लागू करा रहा है या कोई और नागरिक जो कानूनी काम कर रहा है, कोई बाधा हो, झुंझलाहट हो, चोट पहुंचे या ऐसा होने का खतरा हो, तो सजा है 6 महीने तक का साधारण कारावास या 2,500 रुपए तक जुर्माना या दोनों। ठीक है। और दूसरा लेवल? क्लॉज बी, वो बहुत गंभीर नतीजों की बात करता है। अगर उस अवज्ञा से इंसानी जिंदगी, सेहत या सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, या फिर दंगा या बलवा होता है, या होने की आशंका बनती है, अरे बाप रे, तो सजा बहुत कड़ी हो जाती है। यहाँ 1 साल तक का किसी भी प्रकार का कारावास, मतलब ये साधारण भी हो सकता है और कठोर भी, जिसमें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है जेल में, या 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। तो आपके वाले उदाहरण में अगर उस आदमी के बाहर घूमने से इलाके में टेंशन बढ़ती है या दंगे का डर पैदा होता है, तो क्लॉज बी लग सकता है। अच्छा, यह सजा में कठोर कारावास का ऑप्शन आना यह दिखाता है कि कानून इस तरह की अवज्ञा को कितनी गंभीरता से ले रहा है, खासकर जब नतीजा खतरनाक हो सकता हो। धारा में एक स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। वो कहता है कि ये जरूरी नहीं कि भाई जुर्म करने वाले का इरादा नुकसान पहुंचाने का था, बस इतना काफी है कि उसे आदेश पता था, उसने जानबूझकर माना नहीं, और उसके ना मानने से नुकसान हुआ या होने का खतरा था। इसमें वो धार्मिक जुलूस वाला उदाहरण भी है कि मजिस्ट्रेट ने मना किया एक रास्ते से जुलूस निकालने को, पर ए जानबूझकर ले गया, जिससे दंगे का खतरा हो गया। यहां ए ने अपराध किया, भले ही उसका इरादा दंगा करने का ना हो। इसका क्या मतलब हुआ? क्या फोकस सिर्फ एक्शन और उसके रिजल्ट पर है, इरादे पर नहीं? बिल्कुल सही। ये कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिखाता है। इसे कभी कभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के करीब माना जाता है, हालांकि पूरी तरह वो नहीं है। यहाँ मेन बात यह है कि आपने जानबूझकर एक कानूनी आदेश तोड़ा है जिसके बारे में आपको पता था। अब उस तोड़ने का नतीजा क्या हुआ या हो सकता था, ये सजा तय करने में अहम है। आपका इरादा नुकसान करना था या नहीं, वो पीछे रह जाता है। पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी बनाए रखने के लिए ये प्रावधान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों को मजबूर करता है कि वो अधिकारियों के कानूनी आदेशों को सीरियसली लें। मुझे क्या पता था कि इससे इतना बड़ा खतरा हो जाएगा, ये बहाना यहाँ नहीं चलेगा अगर आपको आदेश पता था और आपने जानबूझकर उसे इग्नोर किया। ये तो बहुत जरूरी बात है समझने वाली। अच्छा, अब अगली धारा पे चलते हैं, धारा 224। यहाँ टॉपिक बदल रहा है। अब बात बाधा या अवज्ञा की नहीं, धमकी की हो रही है। लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देना। हाँ, ये सीधा सीधा लोक सेवकों को डरा धमका कर उनके काम से रोकने या असर डालने से जुड़ा है। ये धारा तब लगती है जब कोई किसी लोक सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें उस लोक सेवक का हित हो, जैसे मान लीजिए उनका कोई रिश्तेदार या करीबी,
चोट पहुंचाने की धमकी दे। और चोट का मतलब यहाँ सिर्फ फिजिकल चोट नहीं है, इज्जत को नुकसान पहुंचाना या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है। अच्छा। और इस धमकी का मकसद क्या है? मकसद है उस लोक सेवक को मजबूर करना कि वो अपने पद से जुड़ा कोई काम करे या न करे या करने में देर करे। तो ये एक तरह से मतलब लोक सेवक पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, उनके फैसले लेने की आज़ादी पर हमला। बिल्कुल, ये सरकारी काम में सीधा दखल है, डर का इस्तेमाल करके। सोचिए कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी केस की जांच कर रहा है और उसे धमकी मिले कि अगर जांच आगे बढ़ाई तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे। ये धारा ऐसे ही कामों को सजा देती है, और सजा देखिए, इसकी 2 साल तक का किसी भी प्रकार का कारावास, साधारण या कठोर, या जुर्माना, या दोनों। 2 साल? ये तो धारा 221 सिर्फ बाधा डालने के मुकाबले काफी ज्यादा है। हाँ, सजा का ये फर्क साफ दिखाता है कि कानून धमकी और दबाव के जरिए लोक सेवक के काम में दखल को कितनी गंभीरता से लेता है। इसे सिर्फ काम रोकने से ज्यादा संगीन माना जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उस एक काम को नहीं रोकता, बल्कि पूरे सिस्टम की निष्पक्षता और असरदार होने पर सवाल खड़ा करता है। अगर लोक सेवक डर के साए में काम करेंगे तो वो अपनी ड्यूटी ठीक से कैसे निभा पाएंगे? इसीलिए यहाँ सजा ज्यादा रखी गई है। सही बात है। और अब इस कड़ी की आखिरी धारा, धारा 225, ये भी धमकी से ही जुड़ी है, लेकिन इसका निशाना कौन है? ये लोक सेवक को सीधी धमकी के बारे में नहीं लग रही। हाँ, सही पकड़ा आपने। धारा 225 थोड़ी अलग है। यहाँ धमकी लोक सेवक को नहीं, बल्कि किसी आम नागरिक को दी जा रही है। आम नागरिक को? क्यों? ताकि वो व्यक्ति किसी लोक सेवक के पास कानूनी सुरक्षा या मदद के लिए न जाए, या अगर उसने अर्जी दे दी है तो उसे वापस ले ले। मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और वो पुलिस में शिकायत लिखवाना चाहता है। कोई तीसरा आदमी उसे धमकाए कि अगर शिकायत की तो उसे या उसके परिवार को चोट पहुंचाएगा। ये धारा 225 का अपराध होगा। तो ये असल में न्याय तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश है, किसी को डराकर कानूनी मदद लेने से रोकना। एग्जैक्टली। ये नागरिकों के कानूनी हक पर हमला है। हर किसी को ये हक है कि वो बिना डरे कानूनी मदद मांग सके। ये धारा उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है जो अपने अधिकारों के लिए या सुरक्षा के लिए कानूनी सिस्टम का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। इसे रोकना या इसमें बाधा डालना भी एक गंभीर अपराध है। और इसके लिए सजा क्या है? इसके लिए 1 साल तक का किसी भी प्रकार का कारावास, साधारण या कठोर, या जुर्माना, या दोनों। अच्छा, ये धारा 224 लोक सेवक को धमकी से कम है, पर फिर भी महत्वपूर्ण है। हाँ, कम जरूर है, लेकिन ये दिखाता है कि न्याय प्रणाली तक बिना रोक टोक के पहुंच सुनिश्चित करना भी कानून की प्राथमिकता है। तो अगर हम इन 5 धाराओं को 221 से 225 तक एक साथ देखें तो हमें लोक सेवकों के काम से जुड़े अपराधों का एक स्पेक्ट्रम सा नजर आता है। ये शुरू होता है उनके काम में सीधे सीधे बाधा डालना, धारा 221 से, फिर आता है कानूनन जरूरी मदद न करना, धारा 222, फिर उनके कानूनी आदेशों को जानबूझकर ना मानना, धारा 223, और आखिर में उन्हें या दूसरों को उनके काम से जुड़े मामलों में डराना धमकाना, धारा 224 और 225 तक जाता है। और हमने ये भी देखा कि सजा की जो मात्रा है वो जुर्म के नेचर और उसके संभावित नतीजों के हिसाब से बदलती है। जैसे मामूली बाधा 221 की सजा सबसे कम, जबकि ऐसी अवज्ञा जिससे इंसानी जान को खतरा हो 223B, या लोक सेवक को काम करने से रोकने के लिए धमकी 224 की सजा काफी ज्यादा है। ये एक तरह से दिखाता है कि कानून किस तरह के दखल को ज्यादा गंभीर मानता है। बिल्कुल, ये सजा का जो बढ़ता हुआ क्रम है, ग्रेडियंट है, ये दिखाता है कि कानून पब्लिक ऑर्डर को, लोक सेवक की आज़ादी को और नागरिकों की न्याय तक पहुंच को कितना महत्व देता है। ये धाराएं सिर्फ लोक सेवकों को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए है जिस पर हमारे समाज का ढांचा टिका है। इनका मकसद ये पक्का करना है कि लोक सेवक बिना किसी गलत दखल, डर या दबाव के अपनी ड्यूटी निभा सकें। और हम सबके लिए इन कानूनों को समझना क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ वकीलों या लॉ स्टूडेंट्स का काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी कभी न कभी लोक सेवकों के संपर्क में आते ही हैं। इन कानूनों को जानना हमें अपनी हदें और अपनी जिम्मेदारियां समझने में मदद करता है। कई बार लोग अनजाने में या गुस्से में या आवेश में आकर ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो कानूनी तौर पर गलत होता है।
जैसे किसी सरकारी दफ्तर में बहस हो गई तो अधिकारी को काम करने से रोक दिया या गुस्से में कोई धमकी दे दी। जानकारी हो तो ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। हाँ, ये सिर्फ सजा से बचने की बात नहीं है, ये समझने की भी बात है कि एक नागरिक के तौर पर हमारा रोल क्या है और कैसे हमारे काम पब्लिक व्यवस्था पर असर डाल सकते हैं। जब लोक सेवक अपना काम ठीक से कर पाते हैं तो उसका सीधा फायदा तो हमें ही मिलता है, चाहे वो सुरक्षित सड़कें हों या टाइम पर मिलने वाली सरकारी सर्विसों हों या फिर निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल। एक असरदार शासन और कानून का राज बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि लोक सेवक अपना काम कर सकें। ये धाराएं उसी माहौल को पक्का करने में मदद करती हैं। तो आज हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 221 से 225 तक पर एक गहरी नज़र डाली। हमने देखा कि लोक सेवकों के काम में बाधा डालना, मदद ना करना, आदेश ना मानना और उन्हें या दूसरों को धमकाने के क्या कानूनी नतीजे हो सकते हैं और कानून इन कामों को कितनी गंभीरता से लेता है।